पता क्या होता है यहाँ पर, जैसे जो स्कूल होते हैं ना वो कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं बनाने के लिए। पैसा नहीं आता उसका, कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब के पैसे से उसको बनाता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम से बढ़िया होगे और मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ। अभी सुबह का टाइम है, 6 बजने वाले हैं और साथ में मैं जा रहा हूँ अपनी योगा क्लास करवाने के लिए। तो आजकल वियतनाम में चोरी चकारी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ तो ऐसे हो सकता है कोई मेरा फ़ोन फान ना छीन के ले जाए। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके आसपास के लिए मेरे पास ये चीज़ होता है रखा हुआ। तो कोई इतना हिम्मत नहीं कर पाएगा कि मेरे फ़ोन में हाथ लगा ले इजीली, क्योंकि ऐसा होता है ना, जो बाइक के ऊपर जाते हैं ना, बाइकर होते हैं, वो झपड़ लेंगे। तो लेकिन उनको थोड़ा सा डर भी रहना चाहिए कि कहीं झपड़ने के चक्कर में पकड़ में ना आ गए। ठीक है। तो इसीलिए जस्ट ये अपना एक सेफ्टी के लिए डंडा रहता है, जिसको वॉक के लिए भी हो गया। क्योंकि अभी मेरे को अपने योगा क्लास करवाने के लिए 15 मिनट वॉक करके जाना पड़ता है। पहले मेरा घर नज़दीक था, अभी कुछ ही दिनों पहले घर चेंज कर दिया है। तो अभी मेरे को 15 मिनट लग जाते हैं वॉक करने के लिए। वैसे तो मेरे पास स्कूटर भी है, लेकिन मुझे पैदल पैदल जाना अच्छा लगता है। मैं वैसे भी पहाड़ी आदमी हूँ। तो इंडिया में तो भाई, जब मैं स्कूल में जाता था 6-8 किलोमीटर वन साइड, फिर उतना ही वापस आना, मतलब 20 किलोमीटर तो एक दिन में वॉक करना नॉर्मल चीज़ था। आज तो 2 किलोमीटर वॉक करने में भी पैर दुखने लग जाते हैं। तो वो आदत ख़त्म हो गई है, उस आदत को मैं फिर से रिवाइव करना चाह रहा हूँ, ताकि अभी जब मैं ट्रैवल वगैरह करना शुरू करूँगा तो मेरे को ये सब दिक्कत ना आए कि मैं पैदल वॉक नहीं कर पा रहा हूँ। तो आज मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करूँगा वियतनाम के बारे में। कल तो मैंने आपको मार्केट दिखाई, मार्केट का जलवा आपने देखा होगा। एक ही मार्केट में सब कुछ मिल जाता है, तो लोकल मार्केट थी उस प्रकार से। आज मैं दिखाऊंगा आपको, कि दिखाऊंगा क्या आपको, मतलब कुछ वियतनाम के बारे में फैक्ट्स बताऊंगा। जैसे वियतनाम में रोड्स बनते हैं, बहुत पक्के रोड बनते हैं वियतनाम में, इतने जल्दी जल्दी टूटते नहीं है। रोड में बनने में करप्शन का मतलब बहुत कम चांस होता है यहाँ पर। क्यों ऐसा होता है? हमारे इंडिया में तो जल्दी जल्दी टूट जाते हैं यार रोड। कल मैंने देखा एक महाराष्ट्र में एक, क्या बोलते हैं, जर्नलिस्ट रोड को हाथ से खरोच रहा था, बंदा हाथ से रोड बाहर निकल रहा है। तो हमारे गांव वगैरह में भी ऐसे ही रोड बनते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर एक बार रोड बन गया ना, पक्का रोड बनता है, वो कई सालों तक चलता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों ये डिफरेंस है? जैसे स्कूल की बिल्डिंग है यहाँ पर, है ना, जो सरकारी स्कूल की बिल्डिंग होती है, एक नंबर की सरकारी स्कूल की बिल्डिंग होती है, मतलब पक्की बनाई जाती है और फुली आलीशान बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है, कौन बनाता है? तो उसको जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, स्पेशली बिल्डर्स होते हैं, तो प्रॉपर्टी डीलर वगैरह होते हैं, वो सब इसको बनाते हैं। क्यों बनाते हैं, उनको इसके बदले में क्या दिया जाता है, तो इसके बारे में बात करूँगा मैं। फ़िलहाल तो मैं अपने योगा स्टूडियो के लिए पहुँच गया हूँ और अभी मेरे को योगा क्लास करवानी है। उसके बाद में मैं जा रहा हूँ कॉफ़ी में। तो थोड़ी ब्रेक के बाद मिलते हैं। आपको कॉफ़ी में जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि रोड कौन बनाता है, क्यों इतने पक्के बनते हैं, क्यों करप्शन इसके पीछे नहीं होता है, और जो स्कूल वगैरह की बिल्डिंग होती है। ये टॉपिक मेरे पास इसलिए आया क्योंकि अभी मैं जाते जाते रोड पे एक स्कूल की बिल्डिंग बनते हुए देखा, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो जो वो स्कूल की बिल्डिंग बना रहा है आदमी, तो उनको भी मैं जानता हूँ, उनसे थोड़ी बहुत जान पहचान है मेरी। तो इसीलिए मुझे भी पता चला, पहले उसके बारे में मुझे नहीं पता था कि भाई यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग कैसे बनती है, क्या प्रोसेस रहता है। तो उनने मुझे बताया, फिर मैं शॉक हो गया, यार ऐसा भी होता है। तो आपके साथ शेयर करूँगा थोड़ी देर में। अभी क्लास करवा देता हूँ मैं योगा। हाँ जी, तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्लास करवाने के बाद में मैं जाऊँगा कॉफ़ी के
टपरी में, और वहाँ से आपको पूरी जानकारी दे दूँगा कि स्कूल और जो रोड्स वगैरह है कैसे काम करते हैं यहाँ पर। तो फ़िलहाल तो एक कॉफ़ी की चुस्की ले लेते हैं। मज़ा। तो दोस्तों, पता क्या होता है यहाँ पर, जैसे जो स्कूल होते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्टर को दिए जाते हैं बनाने के लिए। पैसा नहीं आता उसका, कॉन्ट्रैक्टर अपने जेब के पैसे से उसको बनाता है। जैसे जो बिल्डर्स वगैरह होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, बड़े बड़े सामी, तो उनको बनाने के लिए बोला जाता है कि हाँ भाई, तुम हमारा गवर्नमेंट का ये बिल्डिंग बना दो, इसके बदले में गवर्नमेंट तुम्हारे को प्रॉपर्टी देगी, मतलब लैंड देगी। तो इस तरह से बनते हैं। सपोज कर लो, अगर स्कूल की बिल्डिंग बनाने का खर्चा 3-4 करोड़ आ रहा है, तो उसके बराबर की उसको प्रॉपर्टी दी जाएगी शहर के बाहर में, मतलब प्रॉपर्टी का साइज़ भी बड़ा होगा। तो ये सिस्टम रहता है इसमें। तो अगर कोई रेडी है बनाने के लिए, तो अपना काम शुरू करो, पहले स्कूल की बिल्डिंग बना के दे दो, उसके बाद सरकार तुम्हें देगी। ऐसा नहीं है कि भाई पहले सरकार तुम्हें दे दे और उसके बाद स्कूल की बिल्डिंग बने। और स्कूल की बिल्डिंग भी एकदम से बढ़िया बननी चाहिए। और जो भी यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग है ना, सरकारी स्कूल होते हैं, तो वो बहुत बढ़िया तरीके से डिज़ाइन और अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से बनाई होती है, उसमें पैसा लगा होता है। अगर काम जुगाड़ू कर दिया तो उनको फिर प्रॉपर्टी भी जुगाड़ू ही मिलेंगी। अब वो तो देखना पड़ेगा ना आदमी को, अगर अच्छा काम करके देगा तभी तो दाम भी मिलेगा। हमारे यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है। हमारे यहाँ क्या होता है कि सरकार पहले पैसा दे देती है इनको, पहले पैसा मतलब इशू कर देती है, तो फिर उसके बाद में बनाएंगे, और जैसा बनाएंगे वैसे पास कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि तुम्हारे को प्रॉपर्टी मिल रही है भाई सरकार की, तो तुम्हारे को भी काम करके अच्छा देना पड़ेगा। अब रोड की बात करते हैं, रोड का भी सेम होता है। रोड बनाते हैं जो बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बिलियनर्स मिलियनर्स, ठीक है। तो यहाँ पर वियतनाम में भी है कुछ कंपनी, जैसे हमारे इंडिया में अदानी है, तो इस तरह से वियतनाम में भी है, बीन ग्रुप है। तो वो क्या करते हैं भाई, वो सरकार के लिए ना रोड फ्री में बनाती है, लेकिन बदले में वो भी प्रॉपर्टी लेते हैं। तो सरकार ये ऑफ़र करती है कि तुम हमारे लिए रोड बना के दे दो, हम तुम्हारे को बदले में प्रॉपर्टी दे देंगे। तो बनाते हैं वो, लेकिन सेम प्रोसेस रहता है। अगर रोड अच्छा नहीं बना तो वो प्रॉपर्टी कैंसिल हो जाएगी भाई, उनको फ़ाइन उल्टा लगेगा। तो रोड ऐसी बना के देनी पड़ेगी उनको सरकार के लिए, ताकि उनको प्रॉपर्टी भी उसके बराबर की मिले। बढ़िया चेकिंग होती है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ना, वो रोड पहले ही बढ़िया करके बनाते हैं, क्योंकि उनको सरकार से फ़ायदा लेना है भाई, उनको अपना काम लेना है। हमारे क्या होता है, फंड आ गया भाई, इतने में ये रोड बननी है, उसमें से आधा तो जो ठेकेदार होगा वो ही खा जाएगा, नेते नुते खा जाएंगे, तो खाने वाले बहुत होते हैं। यहाँ पर इस चीज़ में खाने वाले बहुत कम मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि भाई यहाँ पैसे का लेन देन हो ही नहीं रहा। यहाँ पर तो बस जो ठेकेदार है वो अपने पैसे से बना रहा है रोड, लेकिन उसको बदले में पैसा नहीं मिल रहा है, बदले में उसको प्रॉपर्टी मिल रही है। तो ये सीन होता है यहाँ पे। मतलब पूरा 100% नहीं होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं, जो कुछ रोड्स ऐसे भी हो गए जो सरकार अपने पैसे से बना रही है, बट मोस्ट चीज़ें ऐसी होती हैं यहाँ पर, हाईवे वगैरह बनेंगे ये सब। तो इस तरीके से काम करता है। तो ये थी वियतनाम की कुछ जो डीप इन्फॉर्मेशन थी, आपको मैंने बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर भी कर देना लोगों के साथ में। क्या पता आने वाले टाइम में हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा सिस्टम हो, तो फिर रोड तो पक्के बनेंगे भाई, क्योंकि ऑफ कोर्स ठेकेदार को रोड पक्का बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब चेक करने आते हैं ना, वो ड्रिल करते हैं रोड पे, ड्रिल करेंगे, उसमें देखेंगे कितना मटेरियल डरा है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये सब चेक करेंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ी पाई गई तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, ठेकेदार की मेहनत पानी में मिल जाएगी। तो ये सब सिस्टम होता है यहाँ पे, इसीलिए रोड बड़े पक्के होते हैं यहाँ के। ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा यहाँ का सिस्टम। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ख़राब है, जैसे अभी जो करंट सिचुएशन वियतनाम की है, तो बहुत ख़राब सिचुएशन है वियतनाम की अभी। ख़राब इतनी भी नहीं है, मतलब सरकार लोगों को मतलब एकदम से मुट्ठी के अंदर में बांध दी है, तुम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकते, सब सरकार की निगरानी में है। तो ऐसा सिस्टम बना रखा है। तो जब जहाँ पर
कम्युनिज्म होता है वहाँ पर यही सिस्टम चलता है। अब हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी का सिस्टम चलता है, तो हमारे पास में सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने का हक होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर लोगों को शांत रहना पड़ता है। ज़्यादा कोई टैं किया तो उसको सीधा जेल में ठोक देंगे। तो ये सिस्टम है। कुछ एक सिस्टम तो अच्छे हैं भाई, बढ़िया लगते हैं। कुछ सिस्टम कुछ ख़राब भी होते हैं, तो हर जगह में। बट जो अच्छी चीज़ें है उससे हमें सीख लेनी चाहिए, बस इतना ही कहेंगे। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फॉर नाउ।